नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अमूमन जब भी आप इंटरनेट या यूट्यूब पर कुंभ राशि की साढ़ी साथी के बारे में खोजते हैं तो आपको एक सामान्य सा फलादेश दे दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कुंभ राशि में पैदा हुए दो अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में साढ़े साथी का असर बिल्कुल अलग अलग क्यों होता है? एक व्यक्ति को उसी समय में अपार सफलता मिलती है जबकि दूसरा संघर्ष कर रहा होता है। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है नक्षत्र कॉन्स्टलेशन। कुंभ राशि के भीतर तीन अलग अलग ऊर्जाएं काम करती हैं। मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र, राहु का शतभिषा नक्षत्र और गुरु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और वर्तमान में शनि देव किस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, यही तय करता है आपकी साढ़े साथी का वास्तविक परिणाम क्या होगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम कुंभ राशि के इन तीनों नक्षत्रों का एक एक करके गहरा विश्लेषण करेंगे जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको अपनी हर समस्या का सटीक जवाब मिलने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र और शनि की साढ़े साती। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के दो चरण आते हैं और इसके स्वामी ग्रह मंगल देवता होते हैं। मंगल ऊर्जा, साहस, भूमि, तकनीकी क्षमता के कारक हैं, जबकि शनि अनुशासन के। यहाँ शनि और मंगल का एक अनोखा अंतर्विरोध देखने को मिलता है। अब समझते हैं साढ़े साथी का प्रभाव। जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, साढ़े साथी के दौरान उनके भीतर एक अजीब सी छटपटाहट, एक जल्दबाजी देखी जाती है। जो मंगल ग्रह है वो आपका तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन शनि कहते हैं ठहरो, धीरे चलो। इस वजह से स्वभाव में थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। कैरियर और आर्थिक स्थिति को समझते हैं। अब तकनीकी, इंजीनियरिंग, आईटी, कंस्ट्रक्शन या सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह समय शुरुआत में बहुत संघर्ष कराता है, लेकिन मध्य से लेकर अंत तक आते आते यह अचल संपत्ति का लाभ देता है। सावधानी व संकेत, आपको गाड़ी चलाते समय और कार्यस्थल पर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र और शनि की साढ़े साती को समझते हैं। अब आते हैं कुंभ राशि के सबसे रहस्यमयी नक्षत्र, जिसे शतभिषा नक्षत्र कहा जाता है। इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं और इसके स्वामी ग्रह राहु नॉर्थ नोड होते हैं। शतभिषा का अर्थ होता है 100 वेद। यह नक्षत्र गूढ़ विज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च, शोध, हीलिंग से जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में हम साढ़े साथी का प्रभाव समझने का प्रयास करते हैं। जब शतभिषा नक्षत्र के जातकों पर साढ़े साती चलती है तो शनि और राहु का एक रहस्यमयी गठजोड़ बनता है। यह समय आपको मानसिक रूप से बहुत गहरे विचार देता है। ऐसा जातक अक्सर देर रात तक जागकर चिंतन करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं या किसी गहरे शोध में डूब जाते हैं। चुनौतियाँ क्या आती हैं इस नक्षत्र के साथ? राहु के प्रभाव के कारण भ्रम, इल्यूजन की स्थिति पैदा होती है। आपको अचानक लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है या लोग आपको धोखा दे रहे हैं। पेट या बात केस से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, अनिद्रा, स्लीप इशू इस नक्षत्र के जातकों को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। सकारात्मक पक्ष भी है इसका, वो भी देखते हैं हम। यदि आप
अकल्ट साइंस, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, आईटी में हैं, या फॉरेन से जुड़े हुए किसी कार्य को देख रहे हैं, हाँ, घर से बाहर जाकर कहीं कार्य करते हैं, मतलब घर के कल्चर से हटके किसी अन्य कल्चर में, जिसको विदेश भी मान सकते हैं, विदेश कहती हैं, विदेश में कार्य कर रहे हैं, तो शनि देव राहु की इस ऊर्जा को अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। आपको अचानक कोई ऐसी इनसाइट मिल सकती है, अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जो आपको कैरियर में उछाल देती है, कैरियर को बदल भी देती है। यह समय डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका भी होता है। तीसरा और जो अंतिम नक्षत्र है उसको पूर्व भाद्रपद कहते हैं, जिसके पहले 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं। इसके स्वामी ग्रह स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरु ज्ञान, विवेक, समाज सेवा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। 7.5 का प्रभाव क्या रहेगा इस पे, वो देख लेते हैं। जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातकों पर शनि की 7.5 आती है तो यह जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रूपांतरण, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। शनि और गुरु का यह संबंध व्यक्ति को भौतिकता से थोड़ा दूर करके समाज कल्याण और ज्ञान अर्जन की तरफ मोड़ देता है। आपके भीतर समाज के लिए कुछ बड़ा करने की, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। कैरियर और जीवन में इसका क्या प्रभाव रहता है ये समझते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को 7.5 में कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद होने के कारण भले ही काम थोड़े धीमे हो, लेकिन कभी रुकता नहीं है। हाँ, इस समय आपकी जमा पूंजी या धन का निवेश बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ आपके आर्थिक प्रबंधन की परीक्षा लेता है। विशेष गुण, इस नक्षत्र के जातक 7.5 के दौरान एक गंभीर गुरु या सलाहकार की भूमिका में उभरते हैं। लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। वर्तमान में यह पोजीशन चल रही होगी, क्योंकि इस समय शनि देव जो है बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं स्वयं, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति जातक कोई है तो उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं जीवन में अभी घट रही होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि तीनों नक्षत्रों की ऊर्जा अलग है, इसलिए इनके उपाय भी थोड़े से अलग और सटीक होने चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए क्या होना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। आपको शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना या हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके भीतर के मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे क्रोध, तो वो शांत होते हैं, और आपकी जो कार्य करने की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक डायरेक्शन में लगती है, और कार्यस्थल पर क्रोध थोड़ा शांत रहता है। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए भी उपाय पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि राहु की शांति और शनि की कृपा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप सबसे उत्तम है। साथ ही देर रात तक जागने की आदत को नियंत्रित करने के लिए सोने से पहले 15 मिनट भ्रामरी जो प्राणायाम होता है वो करना चाहिए, ध्यान भी कर लेना चाहिए। इससे भ्रम दूर होता है। जो राहु भ्रामक विचार मन के अंदर क्रिएट करता है वो दूर होता है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो इलेक्ट्रिकल और विदेशी कम्युनिकेशन, MNC में यदि काम कर रहे हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको उससे भी फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। अपने वर्क फील्ड में आपको जो है सिर्फ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए भी उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको अपने ज्ञान का दान करना चाहिए। किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में मदद करें या समाज सेवा सोशल वर्क से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बृहस्पतिवार और शनिवार को पीपल के वृक्ष की सेवा करने से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। आप मतलब
कर्म कुछ इस प्रकार के रखें जो स्पिरिचुअलिटी, शिक्षा, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गरीब बच्चों को भी आप पढ़ा सकती हैं, उनको गाइड कर सकती हैं, तो लाभ प्राप्त होगा और जो 7.5 का प्रभाव है वो नकारात्मक ना होता हुआ सकारात्मक दिशा में आपको ले जाएगा। ज्योतिष केवल डराने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के नक्षत्रों की ऊर्जा को समझकर सही दिशा में कार्य करने का विज्ञान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस नक्षत्र विश्लेषण से आपको अपनी 7.5 का सही मार्ग मिल गया होगा। आपका जन्म कुंभ राशि के किस नक्षत्र में हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और जो लोग ज्योतिष को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी गहरे और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। जब तक के लिए जय सिया राम।